नमस्कार साथियों। आज मैं आप सभी को हिंदी साहित्यकार सुधीश पचौरी का हिंदुस्तान में छपे तिरछी नज़र, जिसमें शीर्षक रचनात्मक विकल्प है, लेखक पार्टी नाम से छपा है, तो इसी का मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। सोच रहा हूँ कि अब एक ऑल इंडिया लेखक कलाकार पार्टी AILKP बना ही डालो, ताकि लोगों को 24 में एक सच्चा विकल्प मिल सके। मेरा मानना है कि लेखक, कलाकार, पत्रकार ही इस समाज के सच्चे प्रतिनिधि हो सकते हैं। एक तो लेखक कभी भ्रष्ट नहीं होता, क्योंकि हो नहीं सकता। अगर उसमें भ्रष्ट होने की क्षमता होती तो वह लेखक का ही होता। हर समय गरीबी, शोषण, उत्पीड़न, दमन, भेदभाव के खिलाफ और कमज़ोर के पक्ष में अपनी कलम क्यों चलाता रहता, और क्यों अपने प्रकाशक से पंजी दस्ती की रॉयल्टी के लिए शिकायत करता फिरता। यूँ ही सरस्वती के वृद्ध पुत्रों पर लक्ष्मी मैया की कृपा कुछ कम ही रहती है। इस कारण हर लेखक साहित्य का सुदामा होता है, जिसके घर में हमेशा फोटो तवा और टूटी कठौती हुआ करती है। अभाव और अपमान को जितना वह जानता है और कोई नहीं, इसलिए वह सत्ता का जेनेटिकली निंदक होता है। अगर कोई लेखक कलाकार कभी भ्रष्ट हुआ भी तो ज़्यादा से ज़्यादा वह किसी की कलाकृति या किसी की लाइन या कविता, कहानी, लेख या किताब मार लेगा, लेकिन पैसा नहीं मार सकता, क्योंकि उसकी नैतिकता उसे ऐसा नहीं करने देती। इसलिए कहा गया है कि इस अनैतिक समय में सिर्फ लेखक नैतिक प्राणी है, और इसका भी कारण है। अव्वल तो उसे पैसा बनाना आता नहीं, और पैसा हो भी तो वह पैसे से पैसा नहीं बना सकता। उसकी नैतिकता उसे ऐसा करने नहीं देती। आज का लेखक सिर्फ कृति के लिए जीता है और उसी के लिए मरता है। वह भवभूति की तरह सपने देखता रहता है कि काल अनंत है, धरती विपुल है, कभी ना कभी कोई आएगा जो मेरी कविता का मर्म समझेगा। इसलिए हर लेखक के पास एक सपना होता है, जिसे वह रचना में उतारता रहता है और शायर के उस गीत को मैनिफेस्टो की तरह गुनगुनाता रहता है। वह सुबह कभी तो आएगा या फेज की तरह गाता रहता है, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। यह दुष्यंत की तरह कहने लगता है, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सच इस निराशावादी समय में लेखक ही आखिरी आशावादी, आस्थावादी, भविष्यवादी है। बाकी सब तो आजकल हेटवादी, पेटवादी और सेठवादी ही है। यूँ भी दुनिया के सारे आदर्श लेखकों, कलाकारों ने ही दिए हैं, जिनका इस्तेमाल नेता लोग अक्सर गलत सलत तरीके से करते रहते हैं और इसी तरह अपनी अपनी दुकानें चलाते रहते हैं। ऐसे में खुद लेखक, कलाकारों क्यों ना अपनी बात कहे। लेखक कलाकारों को इसलिए भी अपनी पार्टी बनाकर चुनाव उतरने की ज़रूरत है, ताकि रचनात्मक विकल्प दिया जा सके। ज़रा सोचिए, लेखकों, कलाकारों की पहली सरकार बनी है, संसद सत्र चल रहा है, कोई प्रेम कविता बाँच रहा है, कोई कहानी पढ़ रहा है, कोई हास्य व्यंग्य रचना बाँच रहा है, कोई आलोचना कर रहा है, लेकिन सब एक दूसरे को सुन वाह वाह कर रहे हैं। ना कोई है कर रहा है, ना कोई धरना दे रहा है, ना वॉक आउट भी कर रहा है, क्योंकि सभी को अपनी रचना सुनानी है। मैं पूछता हूँ कि जब रचनाकार वाक्लाव हावेल चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो अपने यहाँ के लेखक क्यों नहीं बन सकते। अन्य भाषाओं को छोड़िए, हिंदी में ही कई हावेल और हावेली उपलब्ध है।
मेरा मानना है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होगी, जो लेखकों कलाकारों की बनाई पार्टी होगी। जो भी छपित सोशल मीडिया भाषित है, वे सब पार्टी के सदस्य होंगे। मेरी अपील है कि 24 में से इस पार्टी को जिताकर आप दुनिया की पहली साहित्यिक सरकार बनाए और संसद में सभी भाषाओं के कवि कलाकारों की रचनाओं का आनंद ले। यह फिर से बता देता हूँ, यह रचनात्मक विकल्प है लेखक पार्टी शीर्षक से हिंदी साहित्यकार सुदेश पचौरी द्वारा लिखा गया है। उम्मीद है आपको यह अंक पसंद आया होगा। नमस्कार।